शनिवार की शाम भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा हुई थी। उस समय लगा था कि अब दोनों देशों में टेंशन खत्म, लेकिन पाकिस्तान ने 3 घंटे बाद ही सीज फायर तोड़ दिया और एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से भारत पर गोलाबारी शुरू हो गई। धमाकों की आवाज सुनाई देने लगी। भारत की तरफ से भी पाकिस्तान को करारा जवाब मिला, लेकिन इस घटना ने दोनों देशों के बीच इस संघर्ष को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या अब भारत और पाकिस्तान के बीच का यह संघर्ष नहीं थमने वाला? क्या ये दोनों देश एक बड़ी लड़ाई की तरफ बढ़ रहे हैं? तो भारत और पाकिस्तान में जिस तरह से संघर्ष बढ़ रहा था, उसे लेकर दुनिया भर के देश चिंतित दिखाई दे रहे थे और दोनों देशों से शांति की अपील कर रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले इसकी घोषणा करते हुए बताया कि कैसे अमेरिका की मध्यस्थता में दोनों देशों ने इस संघर्ष को विराम देने पर सहमति जाहिर की। इसके बाद भारत में भी सीजफायर की घोषणा की गई, लेकिन यह सीजफायर घंटे भर भी नहीं टिक पाया। पाकिस्तान की सेना की तरफ से भारत पर गोलाबारी शुरू कर दी गई। श्रीनगर में पाकिस्तान की गोलाबारी के जवाब में भारतीय सेना ने भी सख्त कार्रवाई की, जिसे लेकर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रात में ही ट्वीट किया। उन्होंने एक के बाद एक 2 ट्वीट किए। पहले मुख्यमंत्री ने लिखा कि आखिर संघर्ष विराम का क्या हुआ? श्रीनगर में धमाकों की आवाजें सुनी गई। इसके बाद उन्होंने दोबारा ट्वीट करते हुए लिखा कि यह कोई युद्ध विराम नहीं है। श्रीनगर के बीच में हवाई रक्षा इकाइयों ने अभी गोलाबारी शुरू की है। उमर अब्दुल्ला की इस तीखी प्रतिक्रिया के बाद एक बार फिर विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने मौजूदा हालात की जानकारी देते हुए पाकिस्तान के सीजफायर तोड़ने की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा, भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओज के बीच जो पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था, पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। विदेश सचिव ने साफ कर दिया है कि भारत पाकिस्तान की तरफ से ऐसे किसी भी हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना को उचित और ठोस जवाबी कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इसके साथ ही विक्रम मिस्री ने जोर देकर कहा कि ये आज ही हुई सहमति का गंभीर उल्लंघन है। हमारी सशस्त्र सेनाएं इन उल्लंघनों का उपयुक्त और प्रभावी जवाब दे रही हैं और भारत सरकार इन घटनाओं को अत्यंत गंभीरता से ले रही है। सेना को ये स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि अंतरराष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा दोनों पर किसी भी प्रकार के उल्लंघन की पुनरावृत्ति की स्थिति में कड़ी और निर्णायक कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि बीते दिन भारत और पाकिस्तान ने संघर्ष विराम के लिए आपसी सहमति जताई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले इसकी घोषणा की कि रात भर की लंबी वार्ता के बाद अमेरिका की मध्यस्थता में दोनों देश सीजफायर के लिए राजी हो गए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री का भी बयान सामने आया था और भारत सरकार की तरफ से भी सीजफायर की घोषणा कर दी गई। हालांकि भारतीय सेना की तरफ से तब भी यह साफ कर दिया गया था कि अगर पाकिस्तान सीजफायर तोड़ता है तो भारतीय सेना उन्हें मुंहतोड़ जवाब देगी। इन घोषणाओं के बाद माना जा रहा था कि भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद से शुरू हुआ यह संघर्ष थम जाएगा, लेकिन पाकिस्तान के एक्शंस को देखते हुए यह कहना मुश्किल है कि फिलहाल दोनों देशों में शांति कायम होगी।